ये इम्प्लीमेंट कर देंगे आप? Yes. अस्पताल, स्कूल और बेरोजगारी। सिर्फ सरकार नहीं बदलना चाहते, 24 में सरोकार बदलना। ये तो अब ईडब्ल्यूएस वालों को भी समझ में आ रहा है। हमने जो कुछ मौलिक सवाल पूछे थे उससे ईडब्ल्यूएस का टोटल फायदा बड़े शहरों के दृष्टिकोण से बिहार में जातिगत जनगणना भी हो रही है, और बिहार ने ये मॉडल कई राज्यों को दे दिया है। कितनो बड़ा रसूखदार हो, अगर समाज के ताने बाने को तोड़ेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। बेरोजगारी आपके रहते सबसे ज्यादा ऊपर क्यों पहुंची? सामाजिक सौहार्द न्यूनतम सूचकांक पर क्यों आया? हमारे लिए बड़ा आसान था कि 50,000 वैकेंसी अभी निकाल दे, 30,000 अभी निकाल दे। हम बड़ा स्केल रख करके जो हमारा कमिटमेंट था। टीबी अखबार के अनुसार भारत के सबसे बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उनका नाम है पीके। टीबी अखबार की माने तो वो बिहार में छोड़ दिए गए हैं, लग गए हैं। मीडिया फोकस कर रही है। आरजेडी जेडीयू का गठबंधन है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार में हमने जो काम किया है वही काम हम 2024 में लोकसभा में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। मेरे साथ आरजेडी के थिंक टैंक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सोशल जस्टिस को नज़दीक से समझने वाले मनोज झा जी हैं। सर, अब तो आपके खिलाफ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट को उतार दिया गया। जिंदाबाद। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की किसी भी लोकतंत्र में एक सीमित भूमिका होती है। जब उस भूमिका का निर्वहन करने वाले को अपनी असीमित शक्ति का एक कन्फ्यूजन हो जाता है, एक भान हो जाता है जो कि आधारहीन होता है, तब इस तरह के बयान आते हैं और हम उसको एपिसोडिक वैल्यू में देखते हैं। आज एक बयान आया, उससे इतर कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि 15 का उदाहरण उन्होंने जदयू के लिए काम किया था। वो कहते हैं अगर 15 में नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी एक साथ ना आते तो कितनों बड़े स्ट्रैटेजिस्ट होते, तो उनका स्केल छोटा पड़ जाता। हाँ। उनका स्केल छोटा पड़ जाता। मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से देखे जाने की ज़रूरत है। जाहिर है उनके साथ मीडिया का एक वर्ग है, वो उनके इंटरव्यू छपते हैं, तो उनको शुभकामनाएं। सुना है पदयात्रा भी कर रहे हैं बिहार में, लेकिन किसी दूसरे फॉर्मेशन का उपहास उड़ाना ये हमारे लोकतंत्र में कभी नहीं था, ये उचित नहीं है। तेजस्वी यादव रात में जा रहे हैं, पीएमसीएच की हालत सुधर रही है, अभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। ये आम लोग की समस्या है, अस्पताल स्कूल चाहिए। क्या इसी पर फोकस करेंगे या बीजेपी के आइडियोलॉजिकल वॉर को कैसे? दोनों को इतर मत देखिए। तेजस्वी जी जब हम 20 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने नौकरी को सबसे प्रमुखता दी, रोजगार, सिंचाई, दवाई यानी कि स्वास्थ्य। आज मैं आपके माध्यम से बिहार के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि जो उनका कमिटमेंट है, आप इंतजार करिए ना, महीनों भर इंतजार करिए, क्योंकि हम स्केल को बड़ा करना चाहते हैं। हमारे लिए बड़ा आसान था कि 50,000 वैकेंसी अभी निकाल दे, 30,000 अभी निकाल दे। हम बड़ा स्केल रख करके जो हमारा कमिटमेंट था, जिसके लिए अब हमारे सीएम नीतीश जी की प्रतिबद्धता भी है और उन्होंने खुले गांधी मैदान से 15 अगस्त को किया, तो वो दोनों चीजें हम असल में बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका पिच है ना कि हिंदू मुसलमान कर दो, मंदिर मस्जिद कर दो, इस देश को आजादी के 75वें वर्ष में इसकी सच्चाई भी बताना हमारा काम है। क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ भगवान या मस्जिद में से जो अजान होती है या गुरुद्वारे से, उनका उद्देश्य ये नहीं है ना कि समाज में लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करना। मैं समझता हूं हम उनको उनके पिच से बेदखल करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि आप आइए हमसे बात करिए कि रोजगार के लिए आपने 8 वर्ष में क्या किया, बेरोजगारी आपके रहते सबसे ज्यादा ऊपर क्यों पहुंची, सामाजिक सौहार्द न्यूनतम सूचकांक पर क्यों आया। इसका जवाब अगर मोदी जी से लेकर के बिहार के एक छोटे नेता तक हो, हम मान लेंगे हमारी गलती है। नहीं, लेकिन लालू जी की यूएसपी अलग रही है सर। लालू जी का जो नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कह रहे हैं कि ही इज ए पॉलिटिकल प्रिजनर। इस देश में सबसे जो खतरनाक यात्रा निकली, रथ यात्रा, लालू यादव ने उसको रोका। उनको लोग याद कर रहे हैं। अस्पताल स्कूल काम सरकार का काम है लोगों की सेवाएं करना, लेकिन आइडियोलॉजिकल जो वॉर है आपको मैं बताऊं, उसको कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? गाय गोबर गौमूत्र के खिलाफ क्या ऑप्शन है? आपको मैं सीधे तौर पर कहता हूं, ये जो कोई कहते हैं ना लालू जी से लेकर के तेजस्वी जी में निरंतरता है, हमारे लिए भी बड़ी आसान था ना। 15 के बाद ही हम भी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कर लेते, लेकिन तेजस्वी जी नहीं झुके, लड़ते रहे, विपक्ष के नेता के रूप में लड़ते रहे। तो वो सीख किसकी है?
वो लालू जी की सीख है। इसलिए बिहार में उनको हम प्रयोगशाला नहीं बनाने देंगे। अभी अमित शाह जी सीमांचल जा रहे हैं, सीधे तौर पर हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कह दिया, आइए बिहार, आप गृह मंत्री हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो हमारी जो तासीर है उसको कमजोर मत करिए, बिहार के भाईचारे को खत्म मत करिए, और उसके लिए जो कुर्बानी देनी होगी, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, उसको देने को हम तैयार हैं। हम किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को ये इजाजत नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान को मटिया मेट करके आप रख दें। लेकिन जो अभी सिवान में हुआ, गणेश चतुर्थी पर यात्रा निकलती है, साफ वीडियो दिख रहा है, धर्म विशेष के लोगों ने धर्म विशेष के मोहल्ले में जाकर तोड़ फोड़ की, मारपीट की है, और एक मुस्लिम बच्चे को ही अरेस्ट कर लिया। आप 96 घंटा 72 घंटा इंतजार करिए, क्योंकि हम कानून को काम करने देना चाहते हैं। संदेश साफ है, कल सीएम ने बैठक की, तेजस्वी जी ने भी संदेश दे दिया, कितनो बड़ा रसूखदार हो, अगर समाज के ताने बाने को तोड़ेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसका रसूख उसके काम नहीं आएगा। और भाईचारे को तोड़ने वाला तो कतई नहीं। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम जानते हैं हमारे समक्ष चुनौतियां ये खड़े कर रहे हैं, हम जानते हैं इनके पास रोजगार स्वास्थ्य पर बोलने को कुछ नहीं है, तो इनके पास वही रटा रटाया रेटरिक है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, दोनों समझ रहे हैं। हिंदू पार्टी से अलग हटकर मनोज जी बताइए, देखिए आप प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ आपको लगता है कि 10 साल से जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो उसका काट सोशल जस्टिस और दवाई, पढ़ाई, रोजगार है? आर यू श्योर? मैं 200% कहता हूँ, सामाजिक न्याय के प्रश्न पर आज भी बीजेपी असहज हो जाती है। आपको अगर मैं दूर का मत जाइए, 18 में जब पूरे देश में प्रतिरोध हुआ, SC/ST एक्ट में जो टेम्परिंग हुई थी, उसको लेके असहज हो गया। उसके बाद जो निर्णय हुआ हम सब जानते हैं, बोलना नहीं चाहते। वो निर्णय क्यों हुए? क्योंकि उनको असहज कर दिया हमने। आज भी सामाजिक न्याय को लेकर के इनकी सोच प्रतिगामी है, रिग्रेसिव है, और उसको हम लगातार एक्सपोज करते हैं। अभी देखिए, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का तमिलनाडु के DMK से बहुत अच्छा संबंध है। हम दोनों कई कॉमन इश्यू पर, सदन के अंदर और सदन के बाहर, तेजस्वी जी की स्वयं की मुलाकात हुई। हम सब ये तय करेंगे कि ये देश सोशल जस्टिस के नियामकों से चलेगा, फ्रीडम के नियामकों से चलेगा, इक्वालिटी के नियामकों से चलेगा, और इसकी लगातार कोशिश हो रही है। और मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आप लोगों ने विरोध किया था, एक आप थे और एक DMK थी। शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग आपको एक उम्मीद की तरह देखते हैं। जो आप DMK की बात करें, 69% रिजर्वेशन है वहाँ OBC को, टोटल मिला दिया SC/ST OBC को 50% के कैप से ऊपर है। क्या वो, और वो आप लोग का प्रोमिसेस भी था विधानसभा चुनाव में? हमारा वो मॉडल पे काम चल रहा है, उस मॉडल पे काम होगा, और जो लगातार हम कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए आबादी के हिसाब से, वो होगी। उसी दृष्टिकोण से बिहार में जातिगत जनगणना भी हो रही है, और बिहार ने ये मॉडल कई राज्यों को दे दिया है कि जातिगत जनगणना को लेकर हर जगह सुगबुगाहट है। एक बार उसके नतीजे आएंगे ना, जब आंकड़े आ जाएंगे, तो हम वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर करेंगे। EWS के बारे में भी मेरा एकमात्र हम लोगों का जो विरोध था, आंकड़ा क्या है? जब OBC रिजर्वेशन आया ना, तो मंडल कमीशन था, कई वॉल्यूम में हमारे पास प्राइमरी डेटा था। इस बार कोई प्राइमरी, इसके खतरे हैं जो आप लोग EWS का विरोध कर रहे हैं। सपा बसपा जैसे दलों ने विरोध नहीं किया, मेजे थपथपाए। उनको मेज थपथपाना उनको मुबारक। हमने कुछ सवाल पूछे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, मैं आपको बताऊं। इसलिए आज के दिन में ये तो तय हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है वो हमने सदन में पूछा था कि आपका डेटाबेस क्या है। डेटाबेस व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं हो सकता कि मकान का साइज ये तरीका नहीं है ना। जब आप इस तरह का कोई भी अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम लाते हैं तो आपके पास, हमने उदाहरण दिया ना, मंडल कमीशन ने फील्ड रिसर्च किया, यहाँ फील्ड रिसर्च कहाँ हुआ था? ये हमारा मौलिक विरोध था और वो रहेगा। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नतीजों का हम इंतजार करें। और रही बात खतरों की, तो अब EWS वालों को भी समझ में आ रहा है कि हमने जो कुछ मौलिक सवाल पूछे थे उससे EWS का टोटल फायदा बड़े शहरों में रुक रहा है, गांव तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो जाहिर है कि जो हमने कहा था उस बात में दम है। बिहार में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, आप उसी बिहार से भी हैं। वहाँ अस्पताल बहुत बुरी स्थिति में है, स्कूल बहुत बुरी स्थिति में, रोजगार बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कोई बड़ा
रोड मैप है आप लोग के पास, कोई बड़ा अफर्मेटिव मतलब बड़ा प्लान है, और कितने दिनों में आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्योंकि वहां ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिससे हर कोई प्रभावित। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे डिप्टी सीएम ने सीएम से साहब से बात करने के बाद तय किया कि हर जिले में टू बिगिन विथ हम एक स्कूल को, वो जिला स्कूल भी हो सकता है जो एग्जिस्टिंग है, उसको हम मॉडल स्कूल में तब्दील करेंगे। गुणवत्ता हमारा फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फोकस होगा। उसी तरह हर जिले के एक हॉस्पिटल को हम मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता, रेगुलर दवाई और स्टाफ की अवेलेबिलिटी डेटाबेस के साथ कि यहाँ इतने बेड खाली हैं, यहाँ इस तरह की सुविधाएं हैं। और ये मैं आपको कहूँ कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी कहूँ तो 3-4 महीने में आप देख लेंगे। ये इम्प्लीमेंट कर देंगे आप? Yes. अस्पताल, स्कूल और बेरोजगारी। यस, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्या ये सच है कि नीतीश जी ने मतलब समझिए कि आपको फ्री हैंड कर दिया? आप मुख्यमंत्री जैसा कोई शब्द नहीं है, सब तेजस्वी यादव को ही करना है। नहीं, मैं एक दूसरी चीज कहूँगा, इतना कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क मैंने अभी हाल के वर्षों में किसी राज्य में नहीं देखा। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में कम्युनिकेशन में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे से जब चाहे फोन उठा के बात कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कोई मतभिन्नता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए एक क्रांतिकारी कदम होने वाला है। बस लोग देखते रहें। 2024 के लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? ये अपोजिशन यूनिटी की जो बात हो रही है उसमें आपकी भूमिका अहम मानी जा रही है। क्या है सचमुच? जैसे 10 पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात किया, लोग कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट लालू यादव लिख रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं, नीतीश जी मिल रहे हैं, फिर नीतीश जी रिपोर्ट कार्ड भी उनको दे रहे हैं जाके पटना में। देखिए, ये तो मीडिया के शब्द हैं। मैं इतना जानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और नीतीश जी लगातार संपर्क में हैं। तेजस्वी जी इन द सिंक हैं इन सारे मसलों पे। उद्देश्य सिर्फ नीतीश जी का और हम सब का ये है कि विपक्ष के दल एक साझा कार्यक्रम पहले तैयार करें, बैठे कि हम सिर्फ सरकार नहीं बदलना चाहते, 24 में सरोकार बदलना चाहते हैं। बेरोजगारी इतनी, सरकार को कोई चिंता नहीं। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, सरकार विज्ञापन दे रही है, इश्तेहार दे रही है कि ऑल इज वेल। स्वास्थ्य सब, लाखों लाशें अनडिग्निफाइड तरीके से गंगा और सरयू में बह गई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मीडिया से कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि आपके पास आज कांग्रेस के साथ मीडिया नहीं है, और मीडिया एक बड़ा टूल है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2014 का चुनावी कैंपेन देखिए, 2019 का चुनावी कैंपेन देखिए। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जुडिशियरी और मीडिया पीएमओ से गाइड होता है। वो खुद बीजेपी के सांसद हैं और वो पहुंचे हुए लोगों में से हैं। उसका कोई काट है? क्योंकि बिना मीडिया मैनेजमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक वैश्विक रियलिटी है। एक बात कहूँ, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने तमाम सरोकारों पे बात की, संभवतः लाखों लोग देखेंगे इसको। हमने आप जैसे एक समानांतर मीडिया पे रिलाई करना शुरू किया। यूट्यूब, आप जैसे चैनल, ट्विटर, फेसबुक, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की लेजिटिमेसी को लेकर के भी सवाल उठ रहा है, जो आप लोग बेहतर समझते हैं। लोग आजकल जब न्यूज़ खोलते हैं तो आमतौर पर पहले कह देते हैं अरे ये तो यही बोलेगा, लेकिन आप लोगों के साथ वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस नहीं है। और मैं समझता हूँ आज के दिन में ये जो मीडिया है, इसमें छोटे छोटे यूट्यूब्स हैं, ये मीडिया हमारा संबल है और हम इसके साथ काम करेंगे। ये मनोज झा थे, और आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार एक्शन मोड में है। तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है, रोज अस्पताल जा रहे हैं, रोज स्कूल जा रहे हैं। 2024 में वक्त बहुत कम है, बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। देखते हैं कि अगला जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें बिहार की तरफ से किस तरह की आवाज़ें उठती हैं। ये बात तय है कि लालू यादव और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली है, क्योंकि दोनों पिछड़े समाज से आते हैं और लालू यादव की विश्वसनीयता मुस्लिम कम्युनिटी में और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये अलायंस रहता है तो इसको SC ST OBC माइनॉरिटी का अलायंस कहा जा सकता है। और लालू यादव की इतनी सलाहियत है कि वो इस देश के तमाम नेताओं से, तमाम पार्टियों से बीजेपी को छोड़कर एक अलायंस की कोशिश अगर वो करते हैं तो वो सफल होता हुआ दिख रहा है। सब कुछ भविष्य में है, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि विपक्ष के पास कोई अपना टीवी अखबार नहीं है, उससे वो कैसे लड़ पाएंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।